हेलो स्टूडेंट, इन दिस क्लास हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि पावर सेट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। पावर सेट एक सेट है दैट कंटेन्स ऑल सबसेट ऑफ सेट अंडर कंसिडरेशन। दैट मीन्स ये एक सेट होता है जो उस सेट के, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, जिसका हमें पावर सेट निकालना है, उसके सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। हम लोग ने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया है कि सबसेट्स कैसे निकलते हैं। पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेट एम एक हमारा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ठीक, आई थिंक आप सबको पता होगा कि इस सेट के सबसेट्स कैसे निकलते हैं। जब भी आप किसी सेट के सबसेट निकालते हो तो आपको इसके पार्ट्स करने होते हैं। आप जितने पार्ट्स पॉसिबल हो सकते हो सारे पार्ट्स को वन बाय वन लिखते हो, इंक्लूडिंग टू इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हम लोग ने डिस्कस की थी। पहला कि वो एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होगा, सो यहाँ भी होगा, और जो ओरिजिनल सेट है वो भी होगा। मीन्स एक एम्प्टी सेट, एक ओरिजिनल सेट, और बाकी जितने पार्ट्स आप पॉसिबल कर सकते हो वो सारे पार्ट्स वन बाय वन नोट डाउन करते हैं, ये सबसेट्स होते हैं। नाउ अब हम डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं पावर सेट की, कि एक ऐसा सेट जो इन सारे सबसेट्स को कंटेन करे। मीन्स ये जो सारे सबसेट्स हैं वो अब इस पावर सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। मीन्स इन सारे सबसेट्स को हम एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स इन सारे सबसेट्स को हम एक सेट के अंदर में लिख करके एज एन एलिमेंट एक्सप्रेस करेंगे। एंड दैट इज वाई ये जो पूरा हमारा निकल करके आया, ये सबसेट का जो सेट आया, उसको हम पावर सेट का नाम देते हैं। फिर से बात करते हैं, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो उस सेट के, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन है, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उस सेट के सारे सबसेट्स को रिप्रेजेंट करे। एक ऐसा सेट जो सारे सबसेट्स को एक साथ नोट डाउन करे और उसको एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे। मतलब उन सारे सबसेट्स को एज एन एलिमेंट ट्रीट करते हैं, और वो एलिमेंट्स को हम जब ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में पुट अप करते हैं एज ए सेट रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये जो रिजल्ट आता है ये पावर सेट बनता है। सो नाउ हम यहाँ पे आते हैं। मान लेते हैं कि X एक सेट है। ठीक, X एक सेट है, तो इसका पावर सेट कैसे रिप्रेजेंट होगा? पावर सेट ऑफ X विच कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट A। A क्या है? A इज सबसेट ऑफ X। मतलब जो भी X के सबसेट्स हैं वो बन गए एलिमेंट। किसके एलिमेंट बन गए? पावर सेट ऑफ X के एलिमेंट बन गए। दिस इज हाउ हम किसी भी पावर सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब हमने ये भी पढ़ा था पिछली क्लास में कि वो जो पावर सेट सबसेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल। तो उसके लिए फॉर्मूला था कि जो भी सबसेट्स होते हैं वो 2 रेज़ टू दी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट होते हैं। अब यहाँ पे जो हम पावर सेट निकाल रहे हैं वो किन एलिमेंट्स को कंटेन करता है? सबसेट्स को कंटेन करता है सेट के। ठीक, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने उसके सबसेट्स होंगे। So, number of elements in a power set is equal to the number of subsets of set M। और number of subsets कैसे निकलता है? 2 raised to the power cardinal number of set। तो 2 raised to the power cardinal number of set हमने लिखा है यहाँ पे। और कितने कार्डिनल नंबर है सेट के? 3 है कार्डिनल नंबर। आपको मालूम है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है, तो 3 लिखा, तो 2 के पावर 3 किया, 8 आया। आप काउंट कर लो, 8 एलिमेंट्स इसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगे। फर्दर हम और एग्जांपल्स ले रहे हैं इसको समझने के लिए। हमने एक एग्जांपल लिया सेट Y का। इस Y में 2 एलिमेंट्स हैं, 1, और एक इस सेट में ही 2 लिखा हुआ है, तो ये खुद भी एक एलिमेंट हो गया। ध्यान देना है, ये इंडिविजुअल भी एक एलिमेंट हो गया। तो इस Y में 2 एलिमेंट हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक, सिंप्लिसिटी के लिए जब हम पावर सेट बनाना है हमें इसका, तो हम सिंपल करने के लिए, थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए इस पूरे को हम कुछ और मान लेते हैं, सो दैट कि हमारा ये जो क्वेश्चन Y है वो कन्वर्ट होके बन गया 1, और इसकी जगह हमने A लिख दिया। अब इसका हमको पावर सेट निकालना है, मतलब हमें इसके सबसेट्स निकालने हैं और उन सबसेट्स को एक सेट के अंदर रखना है। तो जब भी सबसेट्स निकालेंगे तो पहला तो हमारा एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर इसके एक सेट ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, और ये ओरिजिनल सेट आया। ये हमारे इसके सब सबसेट्स निकल के आए। इन सबसेट्स को हमने अगेन एक ब्रैकेट के अंदर पुट किया, तो ये हमारा पावर सेट आ गया। क्लियर है? अब ये पावर सेट में ए हमने जो सपोज किया था उसको वापस पुट करें, ध्यान से पुट कीजिएगा, दो ब्रैकेट आएंगे, ये कंफ्यूजन स्टार्टिंग में न हो, इसी चीज के लिए हमने उसको कुछ सपोज कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो।
अब आप इसको निकालिए, चेक कीजिए इसका कि ये जो फॉर्मूला हमने नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स के लिए निकाला था पावर सेट का, वो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। तो ये आया क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ वाई, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ पावर सेट ऑफ वाई। कितना फॉर्मूला था, 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट वाई। वाई सेट में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट है, ए और ये दो एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे आ गया पावर 2, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 4 आया। आप काउंट कर लो, यहाँ 4 एलिमेंट्स आपके होंगे। ठीक, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि आपको सही में पावर सेट आया कि नहीं, और दूसरा इस कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि नल सेट का पावर सेट कैसे निकलता है, दैट इज एम्प्टी सेट का। ए एक एम्प्टी सेट है, हमें इसका पावर सेट निकालना है। ठीक, तो एम्प्टी सेट का पावर सेट कैसे निकलेगा, मतलब एम्प्टी सेट के सबसेट निकालने हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप एम्प्टी सेट का सबसेट निकालोगे तो सबसे पहले तो एम्प्टी सेट को लिखोगे, मतलब एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता है, सबसे पहले वही लिखाता है। ये यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं पे भी देखोगे, जब भी एम्प्टी कोई सेट का सबसेट निकालोगे सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखोगे। तो एम्प्टी सेट में भी सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, और कोई एलिमेंट ही नहीं है, और कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ एक ही तो आया और तो कुछ आया ही नहीं। और वो जो आया वो ये एम्प्टी सेट आया हमारे पास, और ये एम्प्टी सेट अब इस पावर सेट का एलिमेंट बन गया। ये ध्यान देना, बहुत ध्यान देने वाली चीज है। यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। अब हम जब इसका पावर सेट निकालेंगे, मतलब इसका सबसेट निकालेंगे, तो बिफोर कैलकुलेटिंग द सबसेट हमें सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना होता है, वो हमने लिखा। अब इसके बाद तो अब हम एम्प्टी सेट फिर से लिख नहीं सकते, रिपीटेशन ऑफ सेट अलाउड नहीं है। तो ये जो ओरिजिनल था वो भी हमने लिख दिया, मतलब ये लिखा गया, इसका मतलब ये चीज आई गई है, अब हमारे पास कोई बचा ही नहीं है। अच्छा, अब जो हमने ये किया, अगर ये सही है तो हमारा ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट निकालने का, वो भी यहाँ पे वर्कआउट होना चाहिए। तो जब हम उसको करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, क्या फॉर्मूला है, 2 रेज़ टू दी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर सेट ए का कितना है, यहाँ पे 0 एलिमेंट्स है, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो 2 के पावर 0 करने पर 1 आया। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 1 है? हाँ है। तो इससे एक चीज और पता चलती है कि जब भी हम पावर सेट निकालेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो पावर सेट में एलिमेंट 0 नो एलिमेंट्स आए। मीन्स पावर सेट किसी भी सेट का कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता है, हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। कोई भी सेट एम्प्टी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ए वाला सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, बट कभी पावर सेट एम्प्टी नहीं हो सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक्स इसके समझ के रखने के लिए, आपको जानने के लिए, समझ में रहे हमेशा, इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं। एम्प्टी सेट इज एन एलिमेंट ऑफ एवरी पावर सेट, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आप जिसका भी सबसेट निकालोगे उसी से पावर सेट बनेगा। तो एम्प्टी सेट तो सबके सबसेट में रहना ही है। तो एम्प्टी सेट इज एन एलिमेंट ऑफ एवरी पावर सेट। फिर ईच सेट इटसेल्फ बी एन एलिमेंट ऑफ एवरी पावर सेट, ये भी ट्रू है, हर सेट इटसेल्फ एक सबसेट होता है, एंड दैट इज वाई अगर वो सबसेट है तो वो तो पावर सेट का एलिमेंट होगा ही होगा। तो ये दोनों तो सबसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे याद रखने वाली चीज हो गई। फिर अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि पावर सेट कैन नेवर बी एन एम्प्टी सेट ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज एम्प्टी सेट बिकम्स द एलिमेंट ऑफ द पावर सेट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पावर सेट, because empty set is a subset of every set, so it becomes an element of this power set. ध्यान दीजिएगा, and that is why empty power set can never be an empty set. वो हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट कंटेन करेगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट। और ये वाले केस में यहाँ जो पावर सेट आया, ये पावर सेट कौन सा टाइप ऑफ सेट हो गया, सिंगलेटन सेट। मीन्स अगर एम्प्टी सेट का आप पावर सेट कैलकुलेट करोगे तो किस टाइप का सेट निकल के आएगा, वो सिंगलेटन सेट निकल के आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। फिर लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर प्रूविंग करेंगे हम लोग तो हम लोग को जरूर काम आएगी। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एक एक्स एक एलिमेंट है ए सेट का, जैसे यहाँ 1, समझने के लिए समझ लीजिएगा, जो हमने सपोज किया कि अगर एक्स को एक एलिमेंट है ए का, 1 एक एलिमेंट है इस सेट का, तो क्या हम लिख रहे हैं, ब्रैकेट में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा पावर सेट का। क्या इसको ब्रैकेट में लिख के ये पावर सेट का एलिमेंट बना, ये देखिए, ये पावर सेट के लिए एक एलिमेंट बन गया। ध्यान दीजिएगा, फर्दर आप ध्यान दीजिए कि यही जो चीज हमने यहाँ उतारी,
क्या ये सबसेट है ए का? ये अगर इसका एलिमेंट है तो ये श्योर समझ लीजिएगा कि अगर ये 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर पावर सेट का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये तभी एलिमेंट होगा जब ये y का सबसेट होगा, क्योंकि पावर सेट में तो एलिमेंट तभी बनते हैं जो सबसेट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे सबसेट्स होंगे, तो ये जो 1 आया है मतलब ये जो x ऐसे लिखा हुआ है ये ऑब्वियसली बात है a का सबसेट होगा, तभी इसका एलिमेंट है। तो ये अगर ये इम्प्लाई करता है तो ये इम्प्लाई करता है कि ये सबसेट होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर अगर ये a का सबसेट है और ये वाली चीज अगर आप कहते हो कि इसका एलिमेंट है, तो इस पावर सेट का जब सबसेट निकालोगे, पावर सेट का जब सबसेट निकालोगे तो ये जो एलिमेंट है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तभी सबसेट निकलेगा। क्योंकि ये जब हिस्सा बनेगा तो इस हिस्से को भी आपको सेट में रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो पावर सेट का सबसेट होगा। बहुत ध्यान से इसको 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार देखना, समझना। ये इतनी जल्दी आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए इन एग्जाम्पल्स को फिर से करना, मतलब क्या करना, जैसे ये आपका पावर सेट निकला, अब इस पावर सेट का आप सबसेट निकालो तो क्या आएगा, तो इस तरह से चीज निकल के आएगी, तब आपको ये समझ में आएगा। तो दिस क्लास इज फॉर द पावर सेट, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि पावर सेट क्या होते हैं और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आपको दिमाग में रखने के लिए ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा कि पावर सेट में ये प्रॉपर्टीज कैसे वर्कआउट करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू।